मोदी सरकार भूमाफिया हाय हाय, भूमाफिया हाय हाय, भूमाफिया हाय हाय, भूमाफिया हाय हाय, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं खुर्जा तहसील के अंतर्गत गांव खबरा से। यूं कहते हैं भूमाफिया, दलाल व भ्रष्ट अधिकारियों के चलते आम जनता को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता। ऐसी एक समस्या है गांव खबरा की, जैसा कि आप देख रहे हैं और हमारे साथी दिखा रहे हैं कि यहां पर कुछ गांव के लोग हैं। क्या समस्या है हम उनकी जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम बताइए पहले। बलराम। बलराम जी, क्या समस्या, थोड़ा आप बताएंगे क्या समस्या चल रही है आपकी? जमीन की समस्या चल रही है जी। क्या समस्या जमीन की? जमीन हमारी, हमें जोत बह रहे तो एग्रीमेंट कर दिया किसी और बंदे भाई अरवानी ने। कितना बीघा जमीन था? 13.5 बीघे। 13.5 बीघा। वो निजी जमीन थी या पट्टे की जमीन थी? पट्टे थे जी। पट्टा था। संक्रमणी था? नहीं, संक्रमणी थे। नहीं था। किसने बेचा है, किसको बेचा है? ये हमारी मेहतारी बन के बेच रही है। बाबू सनोप कौशल्या है अब, और जो जमीन बिक रही है वो शेर सिंह के नाम से बिक रही है। कौशल्या सनोप शेर सिंह। आपकी माताजी कहाँ है? माताजी की तो पता ही नहीं है। 27-28 साल से जी हमें। 27-28 साल से आपकी माताजी नहीं है? नहीं जी। और अब उसी पट्टे को आपकी माताजी बेच रही है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने 27-28 सालों में अपनी माताजी को देखा? नहीं जी, किसी ने नहीं देखा, गांव के किसी आदमी ने नहीं देखा। तो क्या घटना घटित हुई थी जो आपकी माताजी नहीं है? अब ये तो हमें पता नहीं, हम तो छोटे छोटे से जी। बाप हमारे पिताजी बाबा जी है, तो वो तो उनकी पता नहीं रहती थी। तो वो पट्टा आपके पिताजी ने आपकी माताजी के नाम कराया था? हाँ जी। ये ग्राम समाज जमीन प्रधान करवा देंगे, ये उसी वजह से हुआ। तो अब क्या घोटाला, क्या गड़बड़ झाला चल रही है? अब गड़बड़ झाला ये चल रही है जी, जा जमीन हम कर रहे, यही जमीन ही हम पे, और ये एग्रीमेंट कर दिया दूसरे को, कुलदीप अलीपरा के को। और वो अब तहसील में भी जाए, कई अधिकारी थे भी कह में, तो हमें धौंस और दे रहे हैं, मानने पकड़वा भी दें पुलिस पे। अच्छा, वो लोग आपको पकड़वा देते हैं? हाँ जी। तो आपने, आपकी माताजी का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है नहीं है? हाँ जी, बना हुआ, हमारे पिताजी ने बनवायो। आपके पिताजी ने बनवा दिया था? हाँ जी, 2004 को। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो मृतक हैं अब वो अपनी जमीन बेचने आए हैं, तो क्या कुछ मामला है और जानना चाहेंगे जी। और क्या लग रहा है, क्या कुछ, जैसा कि आप कह रहे हैं हमको धमका देते हैं, चौकी आप तहसील पर गए हैं, कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं आपको? ये हैं जी जो जमीन एग्रीमेंट कराए। नाम कुलदीप कुमार अलीपरा, उन्होंने कराया एग्रीमेंट, और वो तहसील में ही पकड़ के खींच रहे छोटे। कितने लोग हैं वो? करीब 10-12 जने हैं। तहसील में भी दबंगई हो रही है? हाँ जी, और CTC कैमरा में भी फोटो है उनके जी। हाँ तो आपने शिकायत नहीं की वहाँ? करी शिकायत। क्या बोला? SDM साहब के यहाँ गए शिकायत लेके, तो उन्होंने हमें खुद उल्टा बदमाश बता रहे हैं। पता जब सुनी नहीं रहे गरीब आदमी की कोई जी। हाँ जी, अलीपरा का वो सब मिले हुए हैं, वो एक साथ SDM साहब जो भी है सरकार तहसील खुर्जा की, ये मिले हुए अधिकारी। जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? हमारा कहना है कि ये जमीन इन्हीं की थी और इन्हीं के कब्जे में थी। इनकी माताजी 2004 से गायब है, किसी को कोई पता नहीं है वो कहाँ चली गई हैं। अब किसी फर्जी कौशल्या ने आकर उसका इकरारनामा कर दिया है किसी कुलदीप नाम के एक भूमाफिया को। उसने यहाँ पे काफ़ी ज़मीन खरीदी हुई है। वो SDM साहब का खास आदमी है और पूरी दबंगाई दिखाता है। यदि कोई भी उसके बीच में आता है तो उसे मारता है, पीटता है, और पुलिस से मिली भगत होने के कारण उसे जेल में बंद करवा देता है। जब पट्टा संक्रमणी नहीं था तो संक्रमणी कैसे हो, कुछ जानकारी है इसकी? SDM साहब की खास मेहरबानी रही है, जबकि आचार संहिता लगी हुई थी और तो कोई गांव में पट्टा हुआ नहीं है संक्रमणी। वो संक्रमणी कैसे हो गया? SDM साहब की मिली भगत से ये खरीदा जा रहा है। पैसा SDM साहब का है और नाम कुलदीप कुमार के हो रही है वो जमीन। आपके गांव में तो और भी काफी पट्टे होंगे जो एक संक्रमणी हैं, तो अब तो आपको मौका था, जब कृपा SDM साहब ने इतनी वहां बनाई तो आपके लोग, आप लोगों के ऊपर भी कृपा बन सकती है उनकी। और लोगों की भी जमीन खरीदी है उन्हीं लोगों ने जी, जैसे कि विक्रम उर्फ पप्पन, विक्रम ही नाम है ना इसका, विक्रम उर्फ पप्पन का, उसका भी पट्टा इन्होंने ही खरीदा है। उन्हीं लोगों ने खरीदा है। और रविंदर उर्फ चतर सिंह का भी पट्टा उन्होंने ही खरीदा है। इन SDM साहब ने कम से कम 100-150 बीघे जमीन यहाँ पे खरीदी है असंक्रमणी,
जो कि पूरी संक्रमणी हो चुकी है। एसडीएम साहब ने खरीदी है? एसडीएम साहब का पैसा लग रहा है, इनके खास आदमी है। ये तो दोस्तों नई बात मिल रही है। एसडीएम साहब काफी जमीन खरीद रहे हैं, ये पैसा कहाँ से रहा है? जी कुछ कह रहे थे आप, पुलिस की मेहरबानी कहाँ बनी हुई है? सर कुछ उनके दलाल हैं जो 10-20 हज़ार रुपया किसानों को दे दें, फिर उन्हें पहुंचा के जाओ इकरार करो, वो मने करें हैं, पुलिस बुला ले हैं, उठवा के ले जाए हैं, थाने में जबरदस्ती लिखवा लें। जबरदस्ती बेनामा कराए जा रहे हैं। गांव वाले हैंगे जबरदस्ती मतलब मार पीट के भी उठवाते हैं। बोले हम तो बाद में खेत पे ही जो काम इनके न करने सामने दे रहे हुआ हमें, मैं खेत पे अपने तो काम कर भागे रहा, लोग। वहीं पे ये लोग और पुलिस की 3 गाड़ी खड़ी थी, मेरे खेत की बात है ये। तो पुलिस वाले मुझसे लोग, तू कैसे खड़ा है यहाँ? मैंने साहब अपने खेत पे खड़ा हूँ। तुम्हारी छाती पे खड़ा होगा? मैं साहब तुम्हारी छाती पे मेरा खेत तो है नहीं। इन सभी लोगों के सामने की बात है ये। बोले साले उठा के गाड़ी में ले बंद कर दूंगा, ले जा थाने में। मैं बोला आप मुझे बंद कर दोगे, चलो कितने मेरे जैसे कितने बंद करोगे आप, देख लो। एक तो दूसरे एक जमीन हटा ली तुमने, तुम्हें मोटा पैसा मिल रहा है। मैं उनसे दबा नहीं था, जो मुझे कहना मैंने कहा उनसे, लेकिन ये है कि पुलिस वाले अच्छा खासा पैसा खा चुके हैं। बताने रहे, इन्हें जबरदस्ती ले गए और इन्हें इनको मार पीट हमारे के सामने एक बात है, बंद कर बलराम दिया। सिंह है, इनको हमारे सामने मारा और पीटा। इनसे लिखवा लिया कि मैं आगे से कोई मुकदमा नहीं करूंगा। पूछ लो। तो क्या आप बोल क्यों नहीं रहे जब इतनी घटना आपके साथ घटी है? जबरदस्ती आपको लेके उठा कर? हाँ जी जबरदस्ती ले गए। मैं तो धान लगा रहा हूँ अपने खेत में, वो एग्रीमेंट ही करवाया उन्होंने। जब पुलिस लाई 3 गाड़ी और खुद आए 10-12 जने। कहाँ की पुलिस ले गई थी? खुर्जा देहात की, कब्जा लेने कैसे आगे बढ़ खुर्जा खुर्जा देहात की ले गई जी, पकड़ के पुलिस। बंद कै दिन रखे? 2 दिन। 2 दिन आपको बंद रखा गया? हाँ जी। फिर आपको छोड़ दिया? आप उन्होंने कुछ छोड़- लिखवाया था आपसे? हाँ जी लिखवाया, जो तो पता ना क्या लिखवाया, मगर उन्होंने साइन जरूर करवाए ये पढ़े लिखे कागज में। साइन करवा लिए, कुछ हाँ। नहीं लिखवा। आप अनपढ़ हैं? हाँ जी। दोस्तों समस्या बहुत बड़ी है और आम लोग हैं, गांव के लोग हैं, और जैसे इनके साथ किया जाए तो ऐसा कर देंगे कि उनकी इतनी जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। जी दादा क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे जी, जबरदस्ती है रही है, और क्या करेंगे, जबरदस्ती है ये इन पे विचार, इन पे और कजरियो है ना जी। वो क्या कहना आपका? मेरा कहना ये है, मैं गांव खबरा से बोल रहा हूँ, धर्मराज। मैं एसडीएम साहब के यहाँ से कंप्लेंट लेके गया था। उन्होंने एसडीएम साहब ने, डीएम साहब ने खुर्जा तहसील को भेजा। मैं वहाँ पर गया हूँ, उनसे बात करी है। फिर मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आके उन्होंने गुंडे बुला लिए, वो 10-12 आदमी तहसील में से खींच रहे। उसमें 2:12 में मैंने फ़ोन किया एसडीएम साहब को। मैंने बोला उनसे, साहब बचाओ, बदमाश खींच के ले जा रहे हैं। किसी ने सुनवाई नहीं की मेरी। फिर मैं तहसील दिवस में गया हूँ, वहाँ भी एसडीएम साहब बोल रहे हैं ये गुंडे हैं। मैं ओलंपिक के अरविंद भाई को ले गया था साथ, उनके सामने उन्होंने मीटिंग की, 2 बजे आना। 2 बजे तक वहाँ वेट किया है, बहुत देर इंतजार करते हुए, जब तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। फिर वहाँ बात करी है तो सब उल्टे हमारे लिए ही खिलाफ कर दिए। पूरा तहसील मिला हुआ है, थाना मिला हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम गरीब आदमी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम यही कहते हैं कि योगी सरकार हमारा न्याय करे, हमारे बालकन को, या फिर हम अपनी जान दे दें, जो हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगी सरकार तैयार है। जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं उनको योगी सरकार अंदर करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसाफ आपको मिलेगा, आप लगातार प्रयासरत रहे, इंसाफ आपको अवश्य मिलेगा। और क्या उम्मीद चाहते हैं आप प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हो, हमारे जो जमीन है हमें वो लौटा दी जाए, और सब गरीब भाइयों का हम पे पूरा गांव का विश्वास है, जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, और कोई हमारी नहीं सुनना। गांव के प्रधान सब वैसे लोग सब मिले हुए हैं इसमें। हमें बेकार के फंसा दें, पुलिस उठा के ले जाती है, हमें लठ मारती है। अभी कल की वारदात है, हम जंगल में भी नहीं थे, अभी 2 पुलिस वाले आए थे, पूछ रहे थे, उनका नाम लिखा है कि चलो तुम्हारे नाम कार्रवाई होगी। तुम्हारी माँ आई है कौशल्या जंगल में, तुमने उसको मारा पीटा है। अभी 2 पुलिस वाले आए थे, जो 30 साल से देख- और जो 25-30 साल थे, यहाँ किसी गांव वाले ने देखी नहीं। आप और उनसे भी पूछ सकते हो। हमारे खेत के बराबर में इनके खेत आ रहे हैं, वो पट्टा हमारे खेत के बराबर में। हर वक्त आधी रात जाते हैं, दिन में जब जी चाहे जब जाते हैं। जिस दिन का वो हो रहा था, उस दिन भी ये हो रहा था, कौशल्या आई है। हम बोले मैं इनके भाई देखें तो सही, कैसी कौशल्या है, बदली है वो ही है। हमें तो वहाँ कोई कौशल्या नहीं दिखाई दी।
यानी कोई कौशल्य नजर नहीं। हमारे साथ भाई हैं। जी हाँ भैया जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी इस मामले की? नहीं, मैं तो कौशल्या आज तक देखी ना, जब तो मैंने जन्म लिया जी। एक बार देखी, छोटे से बस। अब तो वो पट्टे का बैनामा करने के लिए उधर पहुंच रही हैं। आई होंगी, चुपचाप आई होंगी, लेकिन हमने तो वहाँ पे भी ना देखी है। और वही कौशल्या, कौन कौशल्या? जी दादा क्या क्या बोल रहे थे? देखो जी, जा दिन ते यहाँ ते गई है, ऊंचा मरी है, चा जंदी है, यहाँ नहीं दिखाई नहीं देखी, आई ना। अब 25-30 साल भाई देखो, दुख ना पैदा हो हर आदमी। चलो चली गई तो इनके छाती पर पाम न दें थी, अरे वो से पेट भर लें थी। जब वो संग गई तो अब हमें कहा चले, जन मर गई जन जिंदी है। अब वो आदमी यहाँ बैठी है, पुलिस आई बहुत। नहीं, जो व्यक्ति मरा नहीं है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया, ये भी एक सवाल बनता है। ये भी एक बिंदु है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी है, अब वो व्यक्ति जमीन बेचने के लिए पहुंच रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है खुर्जा तहसील के अंदर की। आप देख रहे थे AMB लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ, खुर्जा तहसील के अंतर्गत गांव खबरा से।